फ्रेंड्स, आज एक्सरसाइज 12.9 को स्टार्ट करेंगे हम लोग। 12.9 के अंदर डिवीजन पॉज करना 12.9 जिसका टॉपिक है डिवीजन ऑफ अ डेसिमल बाय 10, 100 and 1000 सो ऑन। इस तरीके से जो भी डिजिट हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम सबसे पहले 10 को देखेंगे। पॉज करो उसको, पहले वीडियो पॉज करो पहले। करेंगे देखो 10, 6, 3, 5। हम पॉइंट को मैंने जिस तरीके से मैं और क्वेश्चंस में कहता हूँ इसी तरीके से इसमें भी हम पॉइंट को अभी ध्यान नहीं देंगे। क्वेश्चन में हमारे पास पॉइंट लिख रहा है, इतना हमको ध्यान रखना है। बाकी सॉल्यूशन करते समय हम पॉइंट को ध्यान नहीं देंगे। तो 10, 6 जा 60, 3 आ गया माइनस करने पर और 5 नीचे ले लिया तो 10, 3 जा 30, यहाँ 5 आ गया। अब यहाँ पर ये प्रॉपर डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ पर हम डिवाइड ना होने का डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ 0 मिल जाएगा। 10, 5 जा 50। अब आंसर में हम किस तरीके से लिखेंगे, देखो आंसर के अंदर हमें जो वैल्यू दे रखी है, पहले हम इस डिजिट को विदाउट डेसिमल लिख लेते हैं 6, 3, 5। अब देखो 1 डेसिमल यहाँ पर है और सेकंड डेसिमल यहाँ पर है तो 1 और 2 6.35। क्या दिक्कत आ रही है, पॉज करो उसको। 8, 4, 7 को डेसिमल को हम बाद में देखेंगे। 100, 8 जा 800, 8 में से 8 गए 0, 47 यहाँ आ जाएगा। अब ये डिजिट छोटी है तो इसलिए यहाँ डेसिमल लगकर हमें 0 मिल जाएगा। तो 100, 4 जा 400, यहाँ आ गया 70। अब इसी डेसिमल से एक और 0 यहाँ मिल जाएगा। 100, 7 जा 700। हमारा डिवाइड कंप्लीट हो गया। हम केवल डिजिट को लिखेंगे, अभी दोनों डेसिमल्स को नहीं लिख रहा हूँ। अब देखो कितने डेसिमल्स हो गए। एक डेसिमल तो क्वेश्चन में और दूसरा डेसिमल क्विटेंट के अंदर आया है तो 2 और 3, टोटल कितने डेसिमल्स हो गए 3। तो 1, 2, 3 इस जगह पर डॉट लगा देंगे और इसके आगे हम 0 लगा देंगे। किसी को डाउट है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 1000 डिवाइड बाय 105.36। तो अब इस डेसिमल को भी भूल जाते हैं उसी क्वेश्चन की तरह। तो 1000 1 जा 1000, यहाँ बच गया हमारे पास 53, 6 नीचे आ गया। फिर भी हमारी डिजिट क्या है, स्मॉलेस्ट है, तो यहाँ डॉट डेसिमल लगाकर यहाँ 0 लगा देंगे। तो 1000, 5 जा 5000, यहाँ बच जाएगा 360। अब इसी डेसिमल से दोबारा हमें 0 मिल जाएगा। 1000, 3 जा 3000, अगेन यहाँ 600 बच जाएगा और इसी डेसिमल से एक 0 और मिल जाएगा। 1000, 6 जा 6000। अब इस डिजिट को हम एज इट इज लिख लेते हैं 1536। तो अब 1, 2, 3, 4, 5। अब हमारे पास कितनी डिजिट का हो गया, 5 का। यहां पर 0 हो रहा है 10536। तो 1, 2, 3 और 4, 5, तो यहाँ क्या लग जाएगा, डेसिमल। ये समझ में आ गए? अब इसके आगे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखो। जैसे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन 10 का है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो 100 से है। 183.4 डिवाइड बाय 100। तो वही 100 से डिवाइड देंगे 1834 को। तो 100 1 जा 100, यहाँ 834, 100 8 जा 800, यहाँ 34 डेसिमल लग जाएगा, 0 आ जाएगा। 100 3 जा 300, यहाँ 4 और इसी डेसिमल से दोबारा 100 4 जा 400।
तो हमारी डिजिट हो गई 1834। अब 1 2 और 3, तो यहाँ डॉट लग जाएगा। तो ये समझ में आ गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, ये देखो। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें दे रखा है जैसे कि 18.4 डिवाइड बाय फिल इन द ब्लैंक्स 1.84। तो इसके अंदर जो 18.4 है, इसमें किसका डिवाइड दें कि ये 18.4 हो, ये 1.84 हो जाए। तो किसका कर देंगे, 10 का, क्योंकि 1 डेसिमल ऑलरेडी है, एक 10 और लग जाएगा इसमें, तो ये 2 डेसिमल प्लेस पे हो जाएगा। ओके। अब जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन समझाए, इन क्वेश्चंस के अंदर कहीं किसी को डाउट है? तो आज आपके लिए SW बहुत कम है, क्योंकि आपको जो एक्सरसाइज 12.9 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 के केवल 6 क्वेश्चन आपको नोटबुक में करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 के जो 6 क्वेश्चन है वो केवल बुक में ही फिल करने हैं। सेकंड क्वेश्चंस को बुक में नहीं करना, नोटबुक में नहीं करना। चल नहीं रहा। मेरे को ये बताओ, जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी दे रखा है ना, कौन पहले आंसर देता है? क्वेश्चन नंबर बी देखो सेकंड का, 143.7 डिवाइड बाय फिल इन द ब्लैंक्स इक्वल टू 1.437। तो किसका यहाँ डिवाइड दोगे जिससे कि ये पॉइंट आगे इतना हो जाए, 1.437 हो जाए? 100। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और डी के अंदर क्वेश्चन नंबर डी 6.3 100। और ई में और सी में 10। और एफ में क्वेश्चन नंबर एफ समझ में आ गया इसका मतलब सबको? थोड़ा सा आगे और देख लें, थोड़ा सा देखो। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे टर्न करो, आपको एग्जांपल दे रखा है इसका, डिवाइड 8.5 बाय 0.17। एक्सरसाइज नंबर 12.10 के अंदर देखो, इसका फर्स्ट एग्जांपल जो दे रखा है हमें 8.5 बाय 0.17, ये भी हमें डिवाइड ही करना है। ठीक है, तो इसके अंदर कैसे लिखेंगे, 8.5 और 0.17। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं, जितनी फॉर्म्स के लिए फॉर्म हमें दे रखी होती है उसको चेंज कर लेते हैं। तो दोनों प्लेस में हम 100 का इंटू कर देते हैं, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 850/17। और इसके बाद हम 17 का 850 में डिवाइड दे देंगे। तो 17 5 जा 85, और नीचे आ जाएगा 0 जो इधर चला जाएगा, तो 50। समझ में आया आप लोगों को? इसी तरीके से इसके सेकंड पार्ट के क्वेश्चन को देखो, 2.436, इसके अपॉन में आ जाएगा 0.14, वही इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 243.6/14, और इसका 14 से इससे डिवाइड दे देंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहां लिख रहा है 0.036 डिवाइड बाय 0.8। अब यहां पर 100 और 10s प्लेस है, लीस्ट फॉर्म 10s है, तो इसलिए यहां पर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नीचे की वैल्यू को इक्वल लाना है। तो ये हो जाएगा हमारा 0.36/4, और 8 का 0.36 में डिवाइड दे देंगे, और पॉइंट को बाद में लगा लेंगे, पहले इसके डिवाइड फॉर्म को क्लियर करेंगे। तो आज 12.9 और 12.10 के क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना। जो क्वेश्चंस समझ में नहीं आएंगे उनको फिर मैं आपको कल समझाऊंगा।